एवरीवन, आई एम शाहनवाज आलम एंड यू आर वाचिंग एसके इंग्लिश वर्ल्ड। तो गाइज़, आज हमारी जो क्लास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, जो कि बहुत ही यूज़फुल है और स्पीकिंग में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको कम यूज़ करते हैं, इज़-एम-आर से ज़्यादा काम चलाते हैं। तो आज की क्लास आपको ध्यान से समझना है, ना कि सिर्फ टेंस बनाने सीखने हैं, इसका स्पीकिंग में क्या यूज़ होता है एक्चुअल में आपको वो बताने वाला हूँ आज। किस तरह से स्पीकिंग में इसका यूज़ आता है, कब इन सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कुछ लोग, बहुत सारे लोग, शायद आप भी इसी तरह बोलते होंगे, जब भी रहा है रहिए के सेंटेंस हमारे आते हैं तो हम इज़-एम-आर लगाकर उनको सेंटेंस से काम चला देते हैं। इज़-एम-आर के ज़रिए हम अपनी बहुत सी बातें बोलते हैं सेंटेंस में, जबकि वो गलत भी होता है और उसको रूल्स भी सही नहीं होता। तो आज हम आपको सिखाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाते कैसे हैं, इनकी पहचान क्या होती है और इनका स्पीकिंग में क्या महत्व है और ये क्यों यूज़फुल है। तो ठीक है गाइस, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले इसकी आपको पहचान देखनी है, क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान। यहाँ पर लिखी हुई है, सेंटेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहचान इसकी है रहा है, रही है, रहा हूँ, और प्लस इसमें दे रखा है समय। सही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब भी आएगा वो कभी सिंगल नहीं आएगा, समय के साथ में आएगा। यानी कि जब भी आप कोई सेंटेंस बोलोगे उसमें किसी टाइम ऑफ पॉइंट को शो करोगे, यानी कि कौन से बिंदु से, कौन से टाइम ऑफ पॉइंट से आपका काम शुरू हुआ था और आपने कब करना स्टार्ट किया था, ऐसे सेंटेंस आपके आएंगे इसमें। तो रहा रही है कॉमन पहचान है एक, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की भी है। आपने इसके साथ देखना है समय ऐड जरूर होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने सुना होगा मैं 2 घंटे से तुम्हें बता रहा हूँ, है ना, मैं पिछले 2 महीने से वीडियो बना रहा हूँ, वो 1 घंटे से मेरा इंतजार कर रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस जो होंगे जिसमें 1 घंटे से, 2 घंटे से, 1 दिन से, 2 दिन से ये टाइम दिया गया होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। चलिए जान लेते हैं इसकी अब सेकंड पहचान। सेकंड पहचान क्या है इसकी? देखिए, सेकंड रिकॉग्नाइज है इसकी कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट तक जारी हो। यहाँ इस चीज से आपको समझ आया कुछ? यानी कि कोई काम पास्ट में जारी हुआ था और प्रेजेंट तक जारी है वो। सही है। यानी कि आप एग्जाम्पल में ले सकते हो कि जैसे आपका भाई जो है वो 2 दिन से लापता है, गायब है। तो आपका भाई 2 दिन पहले गायब हुआ था, और जब आप किसी को बताते हो, बोलते हो कि मेरा भाई 2 दिन से लापता है, तो आप क्या कहना चाह रहे हो? मतलब वो अभी भी लापता है, तो प्रेजेंट में अभी भी काम उसका लापता होने का वो जारी है। तो ऐसे वाले सेंटेंस में भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करोगे। यानी कि अगर आपको कहना हो कि मैं 2 दिन से बीमार हूँ, तो मतलब 2 दिन पहले मेरी तबीयत खराब हुई थी और अभी भी मैं बीमार हूँ, तो पास्ट में काम शुरू हुआ था और प्रेजेंट तक आ रहा है, यानी कि प्रेजेंट तक जारी है, तो भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बनाओगे। तो आई होप ये पहचान आपको क्लियर हो गई होगी कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट तक जारी हो। आगे और एग्जाम्पल देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। इस वाली पहचान के भी एग्जाम्पल मैंने लिखवाए हैं, और रहा रही है समय के साथ, इसके भी मैंने एग्जाम्पल लिखवाए हैं। अब जान लेते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है। तो हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है हमारी यहाँ पर हैज बीन और हैव बीन। अब हैव बीन और हैज बीन किस किस के साथ आता है ये समझ लीजिए। ही, सी और नेम के साथ में आता है हैज बीन, यानी कि सिंगुलर के साथ में आएगा हैज बीन, ही, शी, और किसी नेम के साथ आ सकता है हैज बीन सिंगुलर के। बाकी प्लूरल के साथ आएगा हैव बीन। तो हैव बीन, आई, यू, वी, दे, ये सारे अपने प्लूरल है। आई सिंगुलर है, बट रूल के अकॉर्डिंग हैव बीन आता है आई के साथ, तो प्लूरल के साथ सभी के हैव बीन आएगा। यू, वी, दे मैंने लिख दिया है यहाँ पर। इज दैट क्लियर? अब इसका देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल होगा आपका कि मैं तुम्हें 2 महीने से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें 2 महीने से पढ़ा रहा हूँ। अब ये सेंटेंस हमने बनाना है जो कि इस पहचान का है, तो इसके लिए हमें ज़रूरत होगी एक फॉर्मूले की। इसमें क्या क्या यूज़ करना है हमने, फॉर्मूले में क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो देख लीजिए। फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया, सेंटेंस बाद में बनाएंगे। फॉर्मूला लिखा हुआ है ये आपका। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, देन हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन दोनों में से जो भी आएगी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के हिसाब से हैज बीन या हैव बीन रख देंगे। फिर V4 रखेंगे। जिन लोगों को नहीं पता V4 क्या होता है, V4 में बता दूं जेरेंड होता है। जेरेंड बोलते हैं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING को। सही है। तो V4 मैंने शॉर्ट में लिख दिया है जेरेंड, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना है। तो उसके बाद में रखेंगे आप ऑब्जेक्ट डायरेक्ट जो भी होगा। फिर 2 चीज जो इंपॉर्टेंट है, सीन्स और फॉर, ये लगाएंगे टाइम को मेंशन करने से पहले। यानी कि जैसे इसमें लिखा हुआ था मैं तुम्हें 2 महीने से पढ़ा रहा हूँ, तो 2 महीने से पढ़ा रहा हूँ, ये एक टाइम है 2 महीने, तो इस टाइम को बताने से पहले जो लास्ट में लिखा हुआ है इससे पहले लगाएंगे हम सीन्स और फॉर। सही है। अब जानने वाली बात इसमें यह है, फॉर्मूला हमारा पूरा क्लियर है, लेकिन ये सीन्स और फॉर क्या होता है और ये आता कहाँ पर है, इसको कहाँ यूज करना। तो देखिए सीन्स यहाँ पर फोकस करिए। अब सीन्स लिखा हुआ है
निश्चित समय के लिए, सही है, और फॉर लिखा हुआ है अनिश्चित समय के लिए। सिंस निश्चित समय के लिए, फॉर अनिश्चित समय के लिए। बहुत से लोगों को पता होता है, कॉमन सी बात है। जिन लोगों को नहीं पता उनको आज क्लियर हो जाएगा, और जिन लोगों को ऑलरेडी पता है उनको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं कुछ अलग तरह से बताने वाला हूं। तो सिंस निश्चित समय के लिए और फॉर अनिश्चित समय के लिए। लेकिन अनिश्चित समय कौन सा होता है और निश्चित समय कौन सा होता है, ये पॉइंट है कि यहाँ पर अनिश्चित समय को पता कैसे करेंगे और निश्चित समय को कैसे पता करेंगे, दोनों में डिफरेंस है। तो इसकी एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन में दूंगा। बहुत से लोगों को याद होगा कि 2 दिन 4 दिन ये सारे अनिश्चित समय होते हैं, है ना, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना 2 महीना। तो मैं उन लोगों को क्लियर कर दूं, ऐसे डेफिनेशन आपके अभी ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप फंस ही जाओगे। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना और कुछ याद मत रखना, सब भूल जाना। सिंस जो है निश्चित समय, यानी कि जो लाइफ में दोबारा रिपीट ना हो, सही है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। जो लाइफ में दोबारा रिपीट ना हो ऐसा समय होता है निश्चित समय, सही है। फॉर एग्जाम्पल जैसा आप कहते हो मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो जो आज की सुबह है मेरी लाइफ में दोबारा रिपीट नहीं होगी। हो सकता है कल मर जाऊं, है ना, तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही मान लो अगर आपको सन 2019 से यहाँ आ रहा हूँ, तो सन 2019 आपकी लाइफ में दोबारा कभी नहीं आएगा। ऐसी जितनी भी चीजें होंगी जो लाइफ में दोबारा रिपीट नहीं होंगी, वो होगा निश्चित समय। और जिनका हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता, जैसे मान लो 2 दिन से आ रहा हूँ, 4 दिन से आ रहा हूँ, तो हफ्ते में मान लो 7 दिन होते हैं, पता नहीं कौन से 2 दिन से आ रहा हूँ, यहाँ पर आप श्योर नहीं हो, आपने मेंशन नहीं किया एग्जैक्ट, है ना, कि मैं पिछले 2 हफ्ते से आ रहा हूं। अगर पिछले लगा दिया आपने, सपोज दैट आप कहते हो मैं पिछले 2 दिन से आ रहा हूं, तो यहां पर आपने मेंशन कर दिया पिछले 2 दिन से, तो ये समय निश्चित हो जाएगा। ठीक है, ये समय निश्चित हो जाएगा जब आप मेंशन कर दोगे पिछले 2 दिन से। लेकिन आप अगर मान लो निश्चित मेंशन नहीं करते कुछ, और आपको पता भी नहीं कौन से 2 महीने कौन से 2 दिन, है ना, तो आप लगाओगे अनिश्चित समय के लिए 4। ठीक है, वो अनिश्चित समय होगा। तो एक बार फिर क्लियर कर लो, जो लाइफ में रिपीट ना हो निश्चित समय, और जिनका पता ना हो या आप मेंशन नहीं करते टाइम एग्जैक्ट, पता नहीं कौन से 2 घंटे कौन से 4 महीने कौन से 2 दिन, तो उसके लिए आता है निश्चित समय 4। ठीक है, अब वापस आ जाइए फॉर्मूले पे, देख लेते हैं। सब्जेक्ट लगाना है, हैज बीन, हैव बीन, V4 लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में सिंस या फॉर, इसमें से अभी क्लियर किया है मैंने, ये लगाना है, और उसके बाद टाइम लिखना है। अब सेंटेंस बनाते हैं, जो कि हमारा पहला एग्जाम्पल था कि मैं तुम्हें 2 महीने से पढ़ा रहा हूं। तो सही है, मैं तुम्हें 2 महीने से पढ़ा रहा हूं। सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे डायरेक्ट। तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, आई मैंने लिख दिया, आई के साथ लगेगा देखो हैव बीन, ये लिखा हुआ, तो मैंने हैव बीन लिख दिया। इन दोनों में से एक आएगा ना, तो हैव बीन लिख दिया मैंने, हैव बीन हो गया। अब क्या है, वर्ब की वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। तो V4 हमने लिखनी है, तो आई हैव बीन लिखा मैंने, उसके बाद मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे द्वारा काम पढ़ाने का हो रहा, तो वर्ब पढ़ाना होगी, तो टीच होता पढ़ाना, टीचिंग लगा दिया। ऑब्जेक्ट लगाऊंगा मैं, ऑब्जेक्ट मैंने यू लिख दिया, क्योंकि तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम ऑब्जेक्ट हो गए, तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, हो गया आई हैव बीन टीचिंग यू। अब इसमें क्या था, 2 महीने से पढ़ा रहा हूं, सही है, 2 महीने से पढ़ा रहा हूं। तो अब ये सीन्स आएगा या 4 आएगा, और बाद में 2 महीने के लिए तुम्हें पता ही है 2 मंथ आएगा, लेकिन उससे पहले सीन्स लगाएंगे या 4, ये क्या करेंगे इसमें। तो जैसे कि हमने अभी क्लियर किया था, सिंस निश्चित समय के लिए, 4 अनिश्चित समय के लिए। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ मैं तुम्हें 2 महीने से पढ़ा रहा हूँ, तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, कंफर्म नहीं किया मैंने, मेंशन नहीं किया कौन से 2 महीने से पढ़ा रहा हूँ, तो एग्जैक्ट नहीं है। तो ये हुआ समय हमारा अनिश्चित, तो अनिश्चित समय के लिए लगाते हैं हम 4। तो आई हैव बीन टीचिंग यू, यहाँ पर लिखूंगा हम 4, आई हैव बीन टीचिंग यू 4, टाइम दे रखा है इसमें 2 महीने से, 4 2 मंथ। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, देख लेते हैं दूसरा एग्जांपल क्या है। वह सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, सही है, इसने सुबह की बात की है, सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो सब्जेक्ट है आपके वह, तो सब्जेक्ट हमने शी रखा, सॉरी कर रही है, तो शी रखा इसलिए हमने, उसके साथ में हैज बीन आता है तो हमने हैज बीन रख दिया। वर्ब लिखी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया, तो इंतजार कर रही है, तो इंतजार करना वर्ब है, तो हमने वेटिंग लिख दिया, वेटिंग फॉर यू। वेट फॉर होता है किसी का इंतजार करना, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा वेटिंग फॉर, यानी कि वेट फॉर एक पूरी वर्ब है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखा हमने यू। तो शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू, आपका इंतजार कर रही है, कब से कर रही है, सुबह से। तो सुबह जो है लाइफ में दोबारा रिपीट नहीं होगी, सुबह की बात करी है उसने, तो ये होगी आपकी निश्चित समय, सिंस लगाएंगे। तो शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू, यहां पर लिखेंगे हम सिंस, सिंस क्या है, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, सही है। नेक्स्ट है आपका, मेरा भाई पिछले 3 दिनों से बीमार है। अब देखिए ये जो एग्जांपल है, जो मैंने आपको एक रिकॉग्नाइज बताई थी कि कोई काम पास्ट में जारी हुआ था और प्रेजेंट तक कंटिन्यू है,
तो अब इससे क्या पता चल रहा है, जब आप ऐसे बोलते हो कि मेरा भाई पिछले 3 दिनों से बीमार है, तो मतलब वो पिछले 3 दिन पहले बीमार हुआ था और अभी तक बीमार है। तो अब इसमें पिछले 3 दिन भी दे रखे हैं, तो अब पिछले 3 दिन दे दिए तो ये निश्चित समय बन गया, क्योंकि इसने पिछले 3 दिन को मेंशन कर दिया तो ये निश्चित समय बन गया। तो माई ब्रदर हैज़ बीन सिक, सब्जेक्ट लिखा माई ब्रदर, हैज़ बीन लगाया, वर्ब लगाई, बीमार को सिक बोलते हैं, चूंकि एक ये नाउन है तो इसलिए इसमें आईएनजी नहीं लगाएंगे, वर्ब होगी तो आईएनजी आएगा। तो सिक जो है बीमार एक नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पर सिक का ऐसे लिख दिया बीमार। तो माई ब्रदर हैज़ बीन सिक, सही है, कब से बीमार है, पिछले 3 दिनों से, तो सिंस लगाएंगे, SINC, सही है, सिंस। अब पिछले 3 दिनों को हम बोलेंगे सिंस लास्ट 3 डेज, पिछले को बोलते हैं हम लास्ट 2 आवर्स बोल सकते हैं, पिछले 2 घंटे, लास्ट 2 आवर्स, लास्ट 3 आवर्स, लास्ट 3 डेज, लास्ट 2 डेज, तो लास्ट लगा लेंगे, लास्ट का मीन्स होता है पिछले, पिछले 2 घंटे से, पिछले 3 दिन से, पिछले 2 महीने से, तो सिंस हो जाएगा आपका सिंस 3 डेज, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। माई ब्रदर हैज़ बीन सिक सिंस 3 डेज, यानी कि सिंस लास्ट लगाना मैं भूल गया, सिंस लास्ट, सिंस लास्ट 3 डेज, सही है, यानी कि पिछले 3 दिनों से बीमार है। मैंने यहाँ पर, अगर मैं यहाँ से लास्ट और यहाँ से पिछले हटा दूँ तो यहाँ पर ये सिंस जो है ये भी हट जाएगा, फिर यहाँ पर ये समय अनिश्चित बन जाएगा, क्योंकि ये पिछले हटाने से हो जाएगा मेरा भाई 3 दिनों से बीमार, 3 दिन से बीमार है, तो कौन से 3 दिन से बीमार है यहाँ पर फिर मेंशन नहीं है कुछ, तो हम 4 लगा देंगे, समय अनिश्चित बन जाएगा। अब हमने सिंस लगाया क्योंकि हमारा टाइम जो है वो मेंशन है पिछले, तो पिछले हमने मेंशन कर दिया यहाँ पर, तो निश्चित समय बन गया, इसलिए हमने पिछले के लिए इंग्लिश में लगाया लास्ट, सिंस लास्ट 3 डेज। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वे कई सालों से आर्मी में है, सही है, वे कई सालों से आर्मी में है। अब यहाँ पर कई सालों से आर्मी में है, क्लियरली आपको पता लग गया होगा अब तक ये निश्चित समय है या अनिश्चित समय है। तो कई सालों से, पता नहीं कितने सालों से, ना मेंशन किया ना कुछ किया, तो क्या हुआ, टाइम अनिश्चित हुआ, सही है। तो वे कई सालों से आर्मी में है, तो दे हैव बीन इन आर्मी। अच्छा, ये एग्जांपल जो है ये है उसी का कि कोई काम पास्ट में जारी हुआ था, प्रेजेंट तक आ रहा हो, सही है, चाहे इसमें रहा है, रही है, आया हो या ना आया हो। सेकंड रिकॉग्नाइज, सेकंड पहचान, ये याद रखनी है कि पास्ट में काम जारी हुआ और प्रेजेंट तक जारी है, तो उसमें आप हैज़ बीन हैव बीन से बनाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ही वो बनेगा। तो वे कई सालों से आर्मी में है, ऐसा बोलने से क्या पता लग रहा मतलब वो अभी भी आर्मी में हैं, कई सालों से हैं, बहुत कई साल पहले ज्वाइन किया था और अभी तक आर्मी में ही है, तो वे कई सालों से आर्मी में हैं, तो दे हैव बीन इसलिए हमने लगाया दे हैव बीन। अब बहुत से ऐसे बनाए थे इसको, दे आर इन आर्मी, है ना, मैं बहुत देर से यही हूँ, आप ऐसे बोल सकते हो। तो आई एम हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, तब कि वो सेंटेंस आपका गलत होता है, स्पीकिंग में मतलब यूज करते हैं उसको, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो गलत होता है। और कुछ लोग इस पर ध्यान भी नहीं देते कि हमें अपनी इंग्लिश में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे चीज़ें लानी है, कैसे बोलना है, कैसे इंक्रीज करनी है स्पीकिंग। तो अगर आज आप इनको सही से समझ रहे हो और सीख रहे हो तो इंग्लिश स्पीकिंग बोलने के लिए आपको जो है कुछ आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा, कुछ मटेरियल बढ़ जाएगा, थोड़ा सिलेबस आप अगर इंक्रीज करोगे उसमें तो आपकी स्पीकिंग में बढ़ जाएगा और बोलने में भी अच्छा लगेगा, है ना। आई हैव बीन हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, सही है, आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं बहुत देर से यहाँ हूँ, तो ना कि इज एम आर यूज करके जब टाइम मेंशन करो तो हैज बीन और हैव बीन का उपयोग करो, जो कि आपने देखा होगा बहुत कम स्टूडेंट्स हैज बीन और हैव बीन को बोलते हैं, इज एम आर को ज़्यादा यूज करते हैं। तो दे हैव बीन इन आर्मी, ये बना रहे थे हम सेंटेंस, दे हैव बीन इन आर्मी, कई सालों से हैं, तो इसमें लगा देंगे हम फॉर मेनी ईयर्स, फॉर मेनी यस, ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट, दे हैव बीन इन आर्मी फॉर मेनी ईयर्स, यानी कि वह कई दिनों से आर्मी में है। अब अगर आप चाहो तो मैं आपको एक ट्रिक और थोड़ा सा मोटिवेट और करना चाहूँगा। फिलहाल आप इसका एक स्क्रीनशॉट ऊपर से अच्छे से इसको समझ लीजिए, निश्चित समय अनिश्चित समय अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए और सारे एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो। और याद रहे, अगर आप अपनी स्पीकिंग में इसको यूज़ करना सीख गए तो आपकी स्पीकिंग और भी बेहतर लगेगी और भी अच्छा लगेगा। अचानक से तुम किसी के सामने हैज़ बीन हैव बीन बोलेंगे तो जो लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, इससे फ़ायदा ये होगा वो भी यूज़ करना सीखेंगे और उनको कुछ न्यू भी लगेगा कि आपने क्या बोला, और सुनने में भी अच्छा लगेगा। आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी जो है अपीलिंग होगी और लिसनर भी आपसे इंप्रेस होगा
तो आप जो है इसको यूज़ ज़रूर करना, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत ही कम लोग हैज़ बीन हैव बीन का यूज़ करते हैं, ज़्यादातर मोस्टली इज एम आर के साथ में काम चला देते हैं। तो आप ऐसा नहीं करोगे आज से। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। सो थैंक्स फॉर बियरिंग विद मी एंड नाउ आई वुड लाइक टू फिनिश माई क्लास। थैंक यू एवरीवन।